प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 मैं बता रहा हूं तुमको बहुलक। बहुलक को बोलते हैं इंग्लिश में मोड। इससे पहले वाली वीडियो में समांतर माध्य बताया था, माध्य बता दिया था। अब हम बहुलक बता रहे हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है, पद है हमारे, ये है, ये हमारे एक्स हैं। हमें इनमें यह देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आ रहा है, हमको ये देखना है। तो देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या बार 1 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 6 एक बार, 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार। क्या लिखेंगे, पद 3 सबसे अधिक, पद 3 सबसे अधिक 1 2 3 4 5 सबसे अधिक बार, सबसे अधिक 5 बार आ रहा है, आ रहा है ना, सबसे अधिक 5 बार आ रहा है। इसीलिए बहुलक बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बोर्ड में तुम्हारे 1 नंबर में बहुविकल्पी के रूप में या अति लघु क्वेश्चन में कभी कोई पूछ लेता है, हमने उसने एल्स दे दिया, आपको कहेगा इसमें बहुलक बताओ, बहुलक क्या है। तो तुमको इस तरह से निकालना है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह संख्या ही बहुलक हो जाती है। क्लियर हो गया। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये हमारा एक्स दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ बार बार दे रखी है, 2 की बार मात्रा 3 दे रखी है, 3 की 1 दे रखी है, 4 की 2 दे रखी है, 5 की 3 दे रखी है, 6 की 4 दे रखी है, 7 की 1 दे रखी है, 8 की 2 दे रखी है, इसकी 4 दे रखी है, इसकी माना इसकी दे रखी है हमें 2 और इसकी दे रखी है हमें 3। ठीक है। अब हमको एक बार बार का मतलब क्या होता है, मैंने पहले समझाया तुम्हें। जैसे इसका मतलब हुआ कि 3, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 2 आ रहा है हमारा 3 बार, 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है हमारा 1 बार, 4 आ रहा है 2 बार, ऐसे करके संख्या हमारी है। ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा था, यहां हम 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, ऐसे करके ये। तो कुल मिला के हमारी ये संख्या 2 3 बार आ रही है, 3 1 बार आ रही है, 4 2 बार आ रही है, 5 3 6 4 बार, 7 1 बार, 8 2 बार, 9 2 बार और 10 3 बार। तो यहां लिखेंगे, इसमें ये देखना है सबसे पहले कि सबसे अधिक बार मात्रा कौन सी है। सबसे अधिक बार मात्रा हमारी 4 है, और 4 किसकी बार मारता है, 6 की बार मारता है ना। 4 हमारी किसकी बार मारता है, 6 की बार मारता है। ठीक है। तो लिखेंगे पद 6 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। पद 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसमें 4 बार, इसीलिए बहुलक बोलते हैं, इसमें मोड इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन 1 नंबर में है, अति लघु क्वेश्चन में आता है। ठीक है।
तो उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी बुक में नहीं दिए, लेकिन तुमको ये याद रखने हैं। इन क्वेश्चनों में बस ये ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक बार वार्ता होती है, जिस पद की ये बार सबसे अधिक है, वो पद हमारा बहुलक होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा, क्लास इंटरवल। जैसे हमारी संख्या है मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूं। संख्या हमारी एक्सरसाइज है हमारी 14.2, एक्सरसाइज 14.2 है हमारी ये। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आयु वर्षों में दे रखी है, क्या लिखेंगे, आयु ब्रैकेट में वर्षों में, या इसको हम बोलेंगे CI। इसमें CI क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। ये रखा है CI। क्या दे रखा है, रोगियों की संख्या। क्या है, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, इसको बोलेंगे हम F। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए दे रखा है 6, इसके लिए दे रखा है 11, इसके लिए 21, इसके लिए 23, इसके लिए 14 और इसके लिए 5। ठीक है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5 यह भी दे रखा है। अब हमें इसका निकालना है बहुलक। ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, संख्या हमने लिख ली जैसे दिया है बुक में उसी तरह से। सबसे पहले हमको देखना है कि बारंबारता वाली लाइन में सबसे अधिक संख्या कौन सी है। तो सबसे संख्या वाली ये है, जब ये है तो हमने इसको ऐसे करके लाइन खींच दिया, खींच दिया। जब हमारी संख्या है तो हमने सबसे पहले इसको इस लाइन के अंदर बंद कर दिया। ठीक, ऐसा नहीं आया, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बाद ये देखना है संख्या सबसे बड़ी कौन सी है। आंख बंद करने का ये नहीं कि तुम आंख बंद करके देखो भाई, आंख बंद करने का मतलब कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारी इसमें बड़ी है और उसको हम ऐसे करके लाइन खींच देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 23 है। सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग। क्या है इसके सामने, 35, 45, 35 और 45। ठीक है, ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। कोई दिक्कत यहां तक, ये उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बहुलक बराबर n प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूले को क्या है, ये L क्या है,
F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, H क्या है, ये हमको देखना है। मैंने तुमको पहले ही बताया था जब हमने समांतर माध्य वाली एक्सरसाइज की थी 14.1, उसमें बताया था मैंने, जैसे हमारी कोई लिमिट है, ये वो क्लास इंटरवल है 0 से 10 है माना, तो राइट हैंड वाली जो तरफ संख्या होती है उसको बोलते हैं हम अपर लिमिट या उच्च सीमा, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ठीक है, ये हो जाएगी निम्न सीमा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि राइट हैंड की तरफ जो संख्या आएगी क्लास इंटरवल में वो अपर लिमिट होगी और लेफ्ट हैंड की जो संख्या आएगी वो हमारी लोअर लिमिट होगी। ठीक, तो ये वाली एल जो है ये लोअर लिमिट है। क्या है, लोअर लिमिट है। कौन से वाले वर्ग अंतर की लोअर लिमिट है, जो हमारा वर्ग माप आया इसकी लोअर लिमिट है। कहने का मतलब 35 जो है 35 ये हमारा एल हो गया। क्या लिखेंगे यहां, मैं इसको लिख देता हूं, एल हमारा एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। F0 है हमारी, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बस इसी को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये जो फॉर्मूला है कि क्या है F1 F2 F0 ये क्या है, इसको ध्यान से समझना है। इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग वाला ये है, इससे पहले बारंबारता ये रखी है, इससे पीछे की बारंबारता ये रखी है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा वाला, ये है, ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता ये है, तो ये हो गया हमारा F0। क्या हो गया, ये हो गया F0। अब F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारा हो गया F1। क्या हो गया, F1। अब F2 क्या है, F2 हमारा बहुलक वर्ग से ठीक पीछे वाले वर्ग की बारंबारता। क्या है, F2 बहुलक वर्ग से ठीक पीछे वाले वर्ग की बारंबारता। इसके ठीक पीछे वाला ये आ रहा था, इसके ठीक पीछे ये आ रहा है, इसे ठीक पहले ये आ रहा था, तो ठीक पीछे वाले वर्ग की बारंबारता ये हो गई हमारी F2। क्या हो गई, F2। ऐसे नहीं आ रहा। अब लिखेंगे हम H क्या है हमारा, H है हमारा वर्गमाप। क्या है, वर्गमाप। अब वर्गमाप कैसे निकालेंगे, ये वर्गमाप तभी निकल के आएगा जब पहले वाले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट दूसरे वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट के बराबर हो, दूसरे वाले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट तीसरे वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट के बराबर हो। ठीक है, ये तभी निकल जाता है। तो एच बराबर हो जाएगी वर्गमाप। वर्गमाप का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। अब ये मान हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे देखो, एल क्या हो गया था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग हमारा ये है, पहले यहां लिख दिया, निम्न सीमा इसकी है, यहां लिख देंगे हम 35 इक्वल टू F1 क्या है, बहुलक वर्ग की
बारंबारता क्या है 23, क्या लिखेंगे हम 23 माइनस F0 क्या है, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या है हमारी 21, माइनस 21 आएगा अपॉन 2 गुणा 23 माइनस F0 हमारा 21 माइनस F2 हमारा ये है बहुलक वर्ग से ठीक पीछे वाले वर्ग की बारंबारता क्या है 14 इंटू X निकालेंगे, X निकालेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्या आएगा 10, ये हमारा हो गया H। ठीक है आसान में और सॉल्व करेंगे 35 प्लस 23 में से 21 घटेगा 2 बचेगा अपॉन 23 दूनी 46 माइनस ये दोनों माइनस माइनस के प्लस कर देंगे क्या होगा 4 1 5 और 2 1 3 गुणा 10 ये हो गया। अब 35 प्लस 2 बटे यहां से घटाएंगे इसको कितना बचेगा 11 बचेगा गुणा 10। अब इसके आगे 35 प्लस 2 का 10 में 20 हो जाएगा 20 बटे 11 ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूं थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर हम इसका एल्सियम ले लें बटे 1 मान के 11 एल्सियम आएगा 11 एल्सियम आ गया 11 का बड़ा करेंगे 35 में 11 पंजे 55 ऐसे के 5 या 33 और 5 38 प्लस 20। अब प्लस करेंगे इसको क्या हो जाएगा 5 8 और 10 3 और 1 4 बटे 11 का भाग करेंगे 405 में 11 से 33 7 बचा 5 12 11 से 66 9 बचा काउंट लगा लिया या 0 बना ली 11 88 2 बचा 0 बना ली 11 कम 11 9 0 और 11 88 दशमलव के 3 अंकों तक भाग देंगे। भाग दिया हमने तो है हमारा 36.818। अब इन सम को हटाएंगे यहां से तीसरे वाले को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अगर ये अंक 4 से अधिक है कहने का मतलब 5 6 7 8 9 10 नहीं सॉरी 10 नहीं 5 6 7 8 9 अगर इनमें से कोई भी अंक है तो हम इसको हटा देंगे और आगे वाले में एक प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा 36.82 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये संख्या ऐसे आती हमारी ये ऐसी आई होगी 36.814 तो ये संख्या 5 से कम है उसको हटा देते और इसमें हम आगे वाली में कुछ भी नहीं जोड़ते जैसे लिखा है ऐसे आता। ठीक है, अगर ये संख्या 5 से 4 से ज्यादा होती है तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं और ये संख्या को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर, ये आ गया हमारा बहुलक। ठीक है, ये हमारा बहुलक आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको एक्सरसाइज में क्या करा है, इसमें क्या उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक तथा माध्य ज्ञात करो। बहुलक तथा माध्य ज्ञात करो मतलब बहुलक भी निकलवा रहा है, हमने बहुलक निकाल दिया। अभी इसी संख्या से हमें निकालना है माध्य मतलब समांतर माध्य जो हमने 14.1 एक्सरसाइज में किया था। तो इसी टेबल से हम उसको निकाल लेंगे, इसका एक्स निकाल लेंगे, एक्स निकालने के बाद में एफ एक्स करेंगे और इस तरह से हम माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।